नमस्कार, मैं हूं शिवानी। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं और क्रिकेट देखना पसंद करते हैं तो आपका चक दे क्रिकेट में स्वागत है। हम यहां रोज आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी 15 खबरें लेकर आते हैं। तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। क्रिकेट इतिहास में आज का किस्सा। आज ही के दिन 24 फरवरी को 2 दशक से ज्यादा समय तक क्रिकेट खेलने के बाद महान भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने पहली बार वनडे क्रिकेट में 200 रन का ऐतिहासिक आंकड़ा प्राप्त किया। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ग्वालियर में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के वनडे प्रारूप में पहला दोहरा शतक जड़ा। इस ऐतिहासिक पारी के लिए तेंदुलकर ने 147 गेंद का सामना किया और 25 चौकों के अलावा 3 छक्के जड़े। तेंदुलकर के नाबाद 200 रन के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरे शतक लगने की बाढ़ आ गई। सचिन के साथ खेलने वाले वीरेंद्र सहवाग ने भी दोहरा शतक जड़ा। यहां से दोहरे शतक वनडे क्रिकेट में आगे बढ़ते चले गए। मंधाना और जेमिमा बनी द 100 की पसंद। भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स उन विदेशी खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें महिला द 100 टूर्नामेंट के आगामी सीजन 2022 के लिए फ्रेंचाइजी टीमों ने रिटेन किया है। 3 अन्य भारतीय खिलाड़ियों हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा को उनकी फ्रेंचाइजी टीमों ने रिलीज कर दिया, जिससे ये खिलाड़ी अन्य टीमों द्वारा चयन के लिए उपलब्ध होंगी। रोड्रिग्स इस लीग में नदर्न सुपर चार्जर्स के लिए खेलती हैं, जबकि मंधाना 100 गेंद प्रति पारी के इस फॉर्मेट में सदर्न ब्रेव का प्रतिनिधित्व करती हैं। आपको बता दें कि द 100 एक पेशेवर फ्रेंचाइजी 100 बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें इंग्लैंड और वेल्स के प्रमुख शहरों में स्थित 8 पुरुष और 8 महिला टीमें शामिल हैं। टूर्नामेंट इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा चलाया जाता है और जुलाई और अगस्त 2021 में पहली बार हुआ। श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम ने की कुछ इस तरह तैयारी। वेस्टइंडीज के खिलाफ सफेद गेंद वाली सभी सीरीज जीतने के बाद भारत अब श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 और 2 टेस्ट मैच खेलने जा रही है। आपको बता दें कि भारत श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 खेलेगी, जिसका पहला मैच आज यानी 24 फरवरी को होना है। आपको बताते चले कि यह मैच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। इसके लिए भारतीय टीम स्टेडियम में नेट पर खूब पसीना बहाते हुए दिखी है। मैच में युजी चहल को रेस्ट मिलने की संभावना बन रही है। इसी दौरान रविंद्र जडेजा के साथ रवि बिश्नोई स्पिन जोड़ी बनाएंगे। साथ ही बुमराह की वापसी संभव दिख रही है। केएल राहुल की अनुपलब्धता के बाद रोहित शर्मा फिर से ओपनिंग क्रम में दिखेंगे। अजीत अगरकर बने दिल्ली कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच। आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ से नाता तोड़ लिया है। कैफ 2019 से 21 आईपीएल तक दिल्ली के असिस्टेंट कोच थे, लेकिन अब उनकी डील खत्म हो चुकी है। माना जा रहा है कि दिल्ली का कैफ से भरोसा हट गया है और इस वजह से उन्होंने कैफ की डील को रिन्यू नहीं किया है। इसके साथ ही दिल्ली ने भारत के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज अजीत अगरकर को नया असिस्टेंट कोच बनाया है। वह हेड कोच रिकी पोंटिंग के डिप्टी का रोल निभाएंगे। इसके अलावा प्रवीण आमरे बतौर बल्लेबाजी कोच और जेम्स फोर्ब्स बतौर गेंदबाजी कोच टीम से जुड़े रहेंगे। केएल राहुल ने 11 साल के इस बच्चे की बचाई जान। भारत के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल 11 साल के एक बच्चे की मदद के लिए आगे आए और उससे इलाज के लिए 31 लाख रुपए दान में दिए। दिसंबर में वड़ाद नालावदे के बीमा एजेंट पिता सचिन और मां स्वप्ना झा ने अपने बेटे के उपचार के लिए 35 लाख रुपए जुटाने के इरादे से अभियान शुरू किया था। वड़ाद के बारे में पता चलने पर राहुल की टीम ने इस अभियान से जुड़े संगठन से संपर्क किया। वड़ाद एप्लास्टिक एनीमिया है। वड़ाद को एप्लास्टिक एनीमिया है जो रक्त से जुड़ा एक विकार है। राहुल ने कहा कि मुझे खुशी है कि सर्जरी सफल रही और वह उबर रहा है। उम्मीद करता हूं कि वड़ाद जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होगा और अपने सपनों को साकार करेगा। सहवाग ने रिद्धिमान साहा को दी ये सलाह। रिद्धिमान साहा ने भले ही धमकी देने वाले पत्रकार का नाम बताने से इनकार कर दिया है, लेकिन अब तक यह मामला शांत नहीं हुआ है। बीसीसीआई ने इस मामले में साहा से बातचीत के बाद पत्रकार पर एक्शन की बात कही थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने करियर बर्बाद न करने और परिवार का हवाला देकर नाम नहीं बताने का फैसला किया है। इस बीच पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने सोशल मीडिया पर साहा द्वारा पत्रकार का नाम नहीं बताने वाली बात पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना आपका स्वभाव नहीं है और आप एक अद्भुत इंसान हैं, लेकिन भविष्य में किसी और को ऐसा नुकसान होने से रोकने के लिए आपके लिए उसका नाम बताना जरूरी है। T20 क्रिकेट में 171 गेंदों पर 267 रन। आप शायद चौंक रहे होंगे कि भला सिर्फ 120 गेंदों की एक पारी में 171 गेंदों का क्या मामला है, लेकिन हम यहाँ एक पारी नहीं बल्कि भारतीय मूल के इस क्रिकेटर की पूरे एक टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं। ये है चेन्नई में जन्मे विद्या अरविंद, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर में कमाल कर अपनी टीम को वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करा दिया है। आपको बता दें कि विद्या अरविंद चेन्नई में जन्मे थे, लेकिन एक बार जब वह पढ़ाई लिखाई के लिए यूएई गए तो फिर वहीं
बसने का मन बना लिया था। रिद्धिमान साहा ने पत्रकार का नाम लेने से किया मना। रिद्धिमान साहा ने फैसला किया कि वह धमकी भरा संदेश भेजने वाले पत्रकार की पहचान को उजागर नहीं करेंगे। क्रिकेटर रिद्धिमान साहा ने ट्वीट में कहा कि वह इंसानियत के आधार पर पत्रकार के नाम का खुलासा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं इससे दुखी और आहत था। मैंने सोचा कि इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी इस तरह की धमकी का सामना करे। मैंने फैसला किया कि मैं लोगों के सामने चैट का खुलासा करूंगा, लेकिन उसके नाम को जाहिर नहीं करूंगा। श्रीधरन श्रीराम ने पाकिस्तान दौरे पर जाने से किया मना। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम 24 साल के लंबे इंतजार के बाद पाकिस्तान का दौरा करने जा रही है, लेकिन इस दौरे पर जाने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। पिछले 5 सालों में ऑस्ट्रेलियन टीम ने कई सफलताएं हासिल की और इन सफलताओं में उनके स्पिन बॉलिंग कोच श्रीधरन श्रीराम का योगदान कोई नहीं भूल सकता। मगर ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी खबर यह है कि श्रीराम ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्रीधरन श्रीराम के इनकार करने के बाद ऑस्ट्रेलियाई मैनेजमेंट पाकिस्तान दौरे के लिए स्पिन बॉलिंग कोच तलाश रहा है। इस कड़ी में डैनियल विटोरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। श्रीराम ने पाकिस्तान जाने से मना करके करोड़ों भारतीय दिल जीत लिए हैं और एक बार फिर से उन्होंने बता दिया है कि वो चाहे किसी भी देश में कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उनका दिल आज भी हिंदुस्तानी है। सोशल मीडिया पर फैंस श्रीराम की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उन्हें सच्चा भारतीय कह रहे हैं। रोहित का फिटनेस उनके लिए बड़ी चुनौती। रोहित शर्मा खेल के तीनों प्रारूपों में भारतीय टीम का नेतृत्व करने की तैयारी में है। रोहित के कप्तानी कौशल को लेकर कोई सवाल नहीं है, लेकिन उनके फिटनेस की वजह से सवाल हो रहे हैं। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने कहा कि कप्तान के तौर पर रोहित काबिलियत पर सवाल नहीं है, लेकिन फिटनेस की वजह से उनकी उपलब्धता चिंता का कारण है। यह उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि रोहित बहुत चतुर कप्तान है। वह कितना क्रिकेट खेलते हैं उससे पता चलेगा कि वह तीनों प्रारूपों में कितनी निरंतरता से खेल सकते हैं। पूरे साल क्रिकेट होना है। रोहित जैसे खिलाड़ी के लिए यह बड़ी चुनौती होने वाली है। वह एक बेहतरीन कप्तान है, इसमें कोई शक नहीं है। जब रणनीति की बात आती है तो हमने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरी T20 में देखा कि वह खेल से काफी आगे चलते हैं। भारत के खिलाफ श्रीलंका की टीम का हुआ ऐलान। भारत बनाम श्रीलंका 24 फरवरी से शुरू हो रही है। 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए श्रीलंका की टीम घोषित कर दी गई है। टीम की कमान दसून शनाका के हाथ में है। वही चरित असालंका को उप कप्तान बनाया गया है। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। विराट कोहली और ऋषभ पंत सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। वहीं केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव और दीपक चाहर भी चोट की वजह से इस टीम में नहीं दिखेंगे। इन सभी को आराम दिया गया है। भारत दौरे के लिए 21 वर्षीय ऑफ स्पिनर महेश तीक्ष्णा को भी टीम का हिस्सा बनाया गया है। महेश ने अभी तक 15 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और 14 विकेट ले चुके हैं। दिनेश कार्तिक भारत ब्रिटेन सप्ताह खेल समारोह का बने हिस्सा। ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए दोनों देशों के बीच लिविंग ब्रिज का जश्न मनाने के लिए सोमवार को इंडिया यूके वीक ऑफ स्पोर्ट्स शुरू किया है। यूके उच्चायोग के अनुसार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और क्रिकेटर दिनेश कार्तिक 21 से 27 फरवरी तक इस आयोजन का जश्न मनाने वाले खिलाड़ियों में से शामिल होंगे। जस्टिन लैंगर की कोचिंग छोड़ने के बाद पैट कमिंस ने दी बड़ी प्रतिक्रिया। पूर्व राष्ट्रीय टीम के कोच जस्टिन लैंगर के जाने के बाद कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को कोचिंग की नई शैली की आवश्यकता है। लैंगर के इस्तीफे के बाद कमिंस और उनकी टीम को कई सेवानिवृत्त खिलाड़ियों ने सार्वजनिक रूप से कोच का समर्थन नहीं करने के लिए लताड़ा है, लेकिन कमिंस ने कहा कि नेता के रूप में उनका काम अपने खिलाड़ियों के विचार को समर्थन करना था, न कि लैंगर के साथ पक्षपात करना। श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मैच से पहले ही भारत को लगा दोहरा झटका। टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ 24 फरवरी से 3 मैच की T20 सीरीज से शुरू होने से पहले डबल झटका लगा है। तेज गेंदबाज दीपक चाहर के सीरीज से बाहर होने के बाद अब वेस्टइंडीज के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे सूर्यकुमार यादव भी चोट के कारण सीरीज में नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने इसकी पुष्टि कर दी है। बीसीसीआई के अनुसार वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे T20 में फील्डिंग के दौरान सूर्यकुमार यादव को चोट लगी। बीसीसीआई प्रेस रिलीज में कहा कि ये दोनों खिलाड़ी राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में अपना रिहैबिलिटेशन पूरा करेंगे। वेंकटेश अय्यर के ऑलराउंडर प्रदर्शन हार्दिक के लिए हो सकती है खतरनाक। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में वेंकटेश अय्यर ने शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन किया और इसी वजह से काफी लोगों को लग रहा है कि हार्दिक पांड्या की वापसी की उम्मीदें लगभग खत्म होती दिख रही है। हालांकि पूर्व भारतीय ओपनर आकाश चोपड़ा इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और उनके मुताबिक हार्दिक की वापसी के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा कि सच यह है कि हार्दिक
हार्दिक जब गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हैं तो आप बिना किसी संदेह के उनका स्वागत करना चाहते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि एक के अच्छा करने से दूसरे के लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। क्या भारतीय टीम आज श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मैच पर कब्जा कर पाएगी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। क्रिकेट की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें जग दे क्रिकेट। धन्यवाद।